हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है और हम इसे कैसे डील करना होता है। ओके, तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन, मतलब चुनना। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? चुनना। जैसे आपको कुछ आर्टिकल्स दिए होते हैं, उसमें से आपको कुछ आर्टिकल्स को चुनना होता है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी आर्टिकल को चुनना भी होता है और उसको अरेंज करना होता है, यानी अरेंजमेंट। ओके, जनरली कॉम्बिनेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से, और परमुटेशन को पी से। ओके, तो अब देखिए, अगर मैंने आपको एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर P, Q, R तीन एलिमेंट है और इसमें से किसी दो को आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, हम P और Q को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, Q और R को सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या ले सकते हैं? R और P को ले सकते हैं। ओके, तो ये तीन जो है, इन तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम इस तीन आर्टिकल में से दो आर्टिकल को सेलेक्ट करने के लिए तीन वे। अगर हमें बोल दिया जाए कि दो आर्टिकल को हमें अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा आपका? कैसे लेंगे? अगर तीन एलिमेंट है आपका, इसे हमें दो को लेना है और उसको अरेंज भी करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले फिर हम क्या लेंगे? पी क्यू। फिर पी क्यू हमने लिया, तो इसे हम अगर अरेंज करते हैं तो इसको क्यू पर क्यू पी भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्यू भी पहले आ सकता है। उसके बाद क्या लेंगे? क्यू आर, तो आर भी पहले आ सकता है, आर क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अरेंज करना होता है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको दो एलिमेंट को सेलेक्ट तो करना है और उसे अरेंज करना है। तो अरेंज यानी कि आपकी दो सीट है, तो पहले पी क्यू हो सकता है या फिर क्यू पहले बाद में पी। इस तरह से हमें क्या हो सकता है? इसको अरेंज कर सकते हैं। फिर अगेन क्या हो जाएगा आपका? आर पी या फिर पी आर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अरेंज करने के लिए आपको कितने वे मिले? 6 वे मिले। ठीक है, अब इसको बेसिकली इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? तीन में से दो को सिलेक्ट करना, मतलब 3C2, और 3 में से दो को अरेंज करना, यानी कि 3P2। अब देखते हैं इसका फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे तीन में से दो को एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं, बट अगर हमें बड़े नंबर को सेलेक्ट करना रहा तो क्या करेंगे? देखिए, बेसिकली आपका ये एक फॉर्मूला होता है NCR का, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। NPR इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बेसिकली जब कॉम्बिनेशन से हम परमुटेशन की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या हुआ? हम चीज़ों को सेलेक्ट कर दिए, बट अगर सेलेक्ट करने के बाद हमें अरेंज भी करना होता है तो हम क्या करते हैं? उतने में फैक्टोरियल से गुणा करते हैं, आर फैक्टोरियल से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद क्या होगा आपका? ये आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि आपका क्या है? परमुटेशन का फॉर्मूला। ओके, तो अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें से आज हम कुछ एग्जांपल्स ही लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले आपका n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल, जिसे हम क्या ऐसे भी डिनोट करते हैं। ओके, इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और कब तक? जब तक 1 नहीं आ जाता। ओके, जैसे आपका 5 फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 1 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 तक। ओके, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखिए, बेसिकली हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने होते हैं, क्या होते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ये हमेशा याद रखिए क्या होता है 1। बेसिकली अगर क्वेश्चन में दिख गया तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्या होता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और n की वैल्यू क्या होती है 1। इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे n फैक्टोरियल फॉर्मूला क्या होता है n माइनस r, n माइनस n क्या हो जाएगा 0, और दूसरा n फैक्टोरियल, यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो और यहाँ क्या है आपका n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये क्या होगा आपस में क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो इस तरह से n की वैल्यू क्या होती है 1। और देखते हैं हम कुछ और पॉइंट्स नोट करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में एंड दिया हो हिंदी में जैसे और, तो वहाँ क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और अगर और दिया हो या हिंदी में या, तो क्या करते हैं एडिशन। ओके, अब देखते हैं हम देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, इट आर डिस्टिंक्ट प्लेसेस। देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें इसके अंदर 4 सर्कल्स हैं, अगर हम इसे 4 स्क्वायर के अंदर अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला सर्कल को अरेंज करने के लिए कितनी जगह है, आप इसमें रख सकते हैं, ये चारों में रख सकते हैं, यानी कि 4 है, 4 जगह है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, फिर अगर दूसरे को मैंने लिया तो एक जगह तो ऑलरेडी आपका फिक्स हो गया, तो फिर आपके पास कितनी जगह बची 3। फिर इसी तरह थर्ड वाले को लेंगे तो 2 जगह बची, फिर लास्ट वाले को लेंगे तो 1। इस तरह से क्या होता है 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 में क्या होगा 4 फैक्टोरियल। तो ये इस तरह से फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या होता है आपका आर फैक्टोरियल। जब भी हमें नंबर अगर किसी चीज को अरेंज करना है, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आर डिस्टिंक्ट प्लेस पे अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आर फैक्टोरियल। ओके, तो अब देखते हैं निकालते कैसे हम इसको। जैसे पहला आपका दिया हुआ है 15C2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे आपका 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल। अब इसको हम एक्सपेंड करना हो तो क्या कर सकते हैं 15 को इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, बस 13 फैक्टोरियल तो लिखेंगे ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 2 ही होता है, 2 7 जा 14, 7 इंटू 15 105। ओके, और देख लेते हैं जैसे 12C3 दिया, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 12 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, क्योंकि नीचे आपका 9 फैक्टोरियल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट, ये आपका 3 4 2 से 5, आंसर क्या आ जाएगा आपका 44 इंटू 5 दैट इज 220। अब इसको हम डायरेक्टली अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर ये आपका दिया हुआ है ओके, तो सिंपली इस 15 को हमें कितना ओपन करना है, 2, 2 बार ओपन कर दीजिए, 15 इंटू 14 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस क्या हो जाएगा आपका 7, 15 से 105। सेम इसी तरह से इसको करेंगे 12 को 3 बार ओपन करना है, 12 इंटू 14 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो ये 6 से 2 यानी क्या हो जाएगा 22 इंटू 10 220। ओके, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे 21C20, अब क्या करेंगे, 21 को ओपन करेंगे 20 टाइम्स, 21 इंटू 20 इंटू 19 इस तरह से, फिर नीचे आपका 20 इंटू 19 इंटू इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम साथ जा सकता है। तो हम इसे, इसके लिए एक आता है कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। जैसे अगर 21C20 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 माइनस 20 डेट इज N21C1। ये होता कैसे है, कैसे ये इक्वल होता है देखते हैं। अगर आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में 4 कैंडीज है, और अगर आपको कहा जाए कि इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, ठीक है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, या फिर एक को सेलेक्ट या फिर 3 को रिजेक्ट। अगर हमें बोला जाए कि 3 को सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि आपको एक को सेलेक्ट करना है, एक को सेलेक्ट करना है यानी हमें 3 को रिजेक्ट करना है, इस तरह से क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे इसके।